मैं हूं निर्मल गुप्ता और आपका स्वागत है इस स्पेशल प्रोग्राम वीडियोग्राफी फॉर ऑल में। इस प्रोग्राम में हम आपको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के बारे में बताते हैं और आज हम बात करेंगे कि टाइम लैप्स फोटोग्राफी फार्मूला किस तरह से हमारी हेल्प कर सकता है, हमारा टाइम बचा सकता है और अगर कुछ घंटों का टाइम लैप्स बनाना हो तो हमें किस फ्रेम रेट पर शूट करना होगा जिससे कि हमें रिक्वायर्ड टाइम की फुटेज मिल जाए। टाइम लैप्स फोटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जिस फ्रेम रेट पर कैप्चर किया जाता है वो नॉर्मल प्लेबैक फ्रेम रेट से कम होती है और उस रिकॉर्डिंग को जब प्लेबैक किया जाता है तो उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक सीन को एक फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन फिर उसको 25 फ्रेम्स पर सेकंड पर नॉर्मल स्पीड पर चलाया जाता है, तब उसकी स्पीड 25 टाइम्स हो जाती है। टाइम लैप्स वीडियोग्राफी में जो मूवमेंट सामान्य रूप से आंख को नहीं दिखाई देती है, जैसे कि सन मूवमेंट, मून मूवमेंट, स्टार्स मूवमेंट और ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स मूवमेंट या इस तरह की कोई भी मूवमेंट, जब इन स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को टाइम लैप्स मोड में शूट किया जाता है और नॉर्मल स्पीड पर प्लेबैक किया जाता है तो वे ऑब्जेक्ट जो कि कुछ मिनट्स या कुछ घंटों या कुछ दिनों में शूट किए गए हों तो हम उनको कुछ सेकंड में हाई स्पीड पर देख सकते हैं। आप अपने कैमरा, आईफोन या एंड्रॉयड डिवाइस पर टाइम लैप्स वीडियो आसानी से बना सकते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि अपने मोबाइल पर टाइम लैप्स वीडियो कैसे बनाया जाए तो मैं कहूँगा कि आजकल ज़्यादातर मोबाइल्स में या कैमराज में टाइम लैप्स वीडियो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी दी गई है। सिचुएशन के हिसाब से जो भी टाइम लैप्स टाइम सेट करना हो आप आसानी से कर सकते हैं और शूट करके डिजायर रिजल्ट्स ले सकते हैं। लेकिन जब टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग करते हैं तो कई सारी बातें दिमाग में आती हैं। पहली ये कि कितना टाइम शूट करें कि हमें रिक्वायर्ड टाइम लैप्स लेंथ मिल जाए, या फिर मान लीजिए हमें कुछ घंटों तक शूट करके टाइम लैप्स बनाना है तो कैसे डिसाइड करें कि किस फ्रेम रेट पर शूट करके हमें रिक्वायर्ड टाइम लैप्स लेंथ मिल जाए। मतलब शूटिंग टाइम और रिक्वायर्ड टाइम लेंथ की इस दुविधा में लोकेशन पर टेंशन हो जाती है। आज मैं आपको इस टेंशन को सोल्व करने का फार्मूला बताता हूं, यानी इसको समझने के लिए एक सिंपल कैलकुलेशन बताता हूं। ये तो आपको पता है कि नॉर्मल वीडियो रिकॉर्डिंग और प्लेबैक स्पीड एक सेकंड में 24 या 25 फ्रेम्स होती है। हम अपने इस एपिसोड में 25 फ्रेम्स पर सेकंड को रिकॉर्डिंग और प्लेबैक स्पीड का स्टैंडर्ड मानकर आगे चलते हैं। लेकिन यदि आप टाइम लैप्स सेलेक्ट करते हैं तो फ्रेम की संख्या अकॉर्डिंगली बदल जाएगी। मान लीजिए कि आपको 5 सेकंड के इंटरवल के साथ 10 सेकंड का टाइम लैप्स शूट करना है तो हमें कितनी देर तक शूट करना पड़ेगा कि हमें 10 सेकंड का क्लियर टाइम लैप्स वीडियो मिल जाए। इसके लिए फ्रेम्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हमें फ्रेम्स पर सेकंड को 10 से और फिर उसको 5 से गुना करते हैं तो इट विल कम 1250 फ्रेम्स। इसका मतलब हमें 1250 फ्रेम्स शूट करने पड़ेंगे 10 सेकंड के टाइम लैप्स वीडियो बनाने के लिए। और क्योंकि हम 25 फ्रेम पर सेकंड पर प्लेबैक करेंगे इसलिए 1250 फ्रेम्स को 25 फ्रेम्स पर सेकंड प्लेबैक स्पीड जो हमारी है उससे डिवाइड करने पर हमें 50 मिनट मिलता है। इट मीन्स 50 मिनट्स की शूटिंग करनी पड़ेगी। इस कैलकुलेशन से हमें पता चलता है कि अगर हम 50 मिनट टाइम लैप्स 5 सेकंड के इंटरवल पर शूट करते हैं तो हमें 10 सेकंड्स का क्लियर टाइम लैप्स वीडियो मिल जाएगा। अब आप इस वीडियो को अपने डॉक्यूमेंट्री या किसी प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर सकते हैं। इन फार्मूला का यही एक फायदा है कि आप बिना टेंशन के एक्यूरेटली टाइम लैप्स शूटिंग लेंथ ले सकते हैं। इसका एक सिंपल फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं। टाइम रिक्वायर्ड इन टाइम लैप्स इनटू प्लेबैक फ्रेम रेट इनटू टाइम लैप्स टाइम
डिवाइडेड बाई प्लेबैक फ्रेम रेट। तो उसी जो अभी मैंने इक्वेशन आपको पहले बताई थी, उसी को मैं दोबारा इस फार्मूला से बता रहा हूं। 10 सेकेंड्स इंटू 25 फ्रेम पर सेकेंड इंटू 5 सेकेंड के इंटरवल टाइम जो हम शूट करेंगे डिवाइडेड बाई 25 फ्रेम पर सेकेंड, हमारे को जो आंसर आता है दैट कम्स टू 50 मिनट। इसका मतलब हमें 50 मिनट की शूटिंग करनी पड़ेगी। इस कैलकुलेशन से हमें पता चलता है कि अगर हम 50 मिनट टाइम लैप्स 5 सेकंड के इंटरवल पर शूट करते हैं तो हमें 10 सेकंड का क्लियर टाइम लैप्स वीडियो मिल जाएगा। अब आप इस वीडियो को अपने डॉक्यूमेंट्री या किसी प्रोजेक्ट में बिना किसी डिफिकल्टी के इंसर्ट कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आपको यह फार्मूला समझ में आ गया होगा, लेकिन कभी कभी हमें स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से भी वीडियो लेंथ शूट करनी पड़ती है। फर्ज कीजिए हमें 12 आवर्स का टाइम लैप्स वीडियो शूट करना है। अब किस फ्रेम रेट पर शूट किया जाए कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम की लेंथ मिल जाए। इसके लिए मैं आपको दूसरा फार्मूला बता रहा हूं। उसका फार्मूला है लेंथ इन टाइम ऑफ शूट इन सेकेंड्स डिवाइडेड बाई 25 फ्रेम्स पर सेकेंड दैट इज रिक्वायर्ड टाइम लैप्स फ्रेम रेट ऑफ शूट आ जाएगा। इसको दोबारा से मैं समझाता हूं आपको। 12 आवर्स इंटू 60 मिनट डिवाइडेड बाई 25 फ्रेम्स, तो आपको 28.8 सेकेंड इसका फ्रेम रेट आता है। आंसर मिलता है 28.8 सेकेंड्स टाइम लैप्स टाइम। कैमरा में ये सेटिंग नहीं मिलती, इसलिए आप जो भी नियरेस्ट सेटिंग हो उसको सेट कर लें। इसलिए आप इसको 30 फ्रेम पर सेकेंड पर शूट कर सकते हैं, जो कि 28.8 की नियर वैल्यू है। उसको सेट करके आप शूट करें, इससे आपको रिक्वायर्ड टाइम लैप्स लेंथ मिल जाएगी। अब हम एक कैमरा की टाइम लैप्स मेन्यू सेटिंग को भी देख लेते हैं। ये है सोनी PXW X200 वीडियो कैमरा का मेन्यू। ये मेन्यू सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखाई जा रही है कि टाइम लैप्स में किस तरह से मेन्यू सेट की जाती हैं। इंटरवल रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा मेन्यू सेटिंग ओपन करें। कैमराज में आपको इंटरवल टाइम सेट करना पड़ेगा। जो कॉमन टाइम सेटिंग मिलती है वो है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड तक, फिर 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड्स तक, फिर 1 मिनट से लेकर 10 मिनट्स तक, और फिर 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स तक। उसके बाद 1 आवर से लेकर 24 आवर तक टाइम लैप्स मिलता है। ध्यान दें, डिफरेंट कैमराज में डिफरेंट मॉडल्स में टाइम लैप्स सेटिंग अलग अलग हो सकती हैं। आप अपने कैमरा की सेटिंग को ध्यान से देखिए और उसको अप्लाई करके एक्सपेरिमेंट करिए। उसके बाद आता है नंबर ऑफ फ्रेम्स। इसका मतलब है कि आपको टाइम लैप्स में कितने फ्रेम्स एक बार में रिकॉर्ड करने हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से कैमरा मेन्यू सेटिंग में जाकर अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंटरवल टाइम और नंबर ऑफ फ्रेम्स सेट कर सकते हैं। ये मेन्यू सेटिंग PXW X200 कैमरा से ली गई हैं। आशा है अब आपको टाइम लैप्स शूट पर कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि शूट से पहले ही आप कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने टाइम का टाइम लैप्स वीडियो शूट करना है। अगले एपिसोड में मैं नई नई जानकारियाँ लेकर फिर से हाजिर होऊंगा। नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। नमस्कार।